भाजपा जब जानता है कि भाजपा पर कहे थे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है कि हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया, फिर दरवाजा खुल जाता है, तो वो भी रख लिए। अब इस विशेष हम क्या कहेंगे? वो तो देखो वो रख लिया, लेकिन इनको जाना तो नहीं चाहिए था ना। कह रहे हैं वो रखा तभी ना गए, नहीं रखता तो कैसे चला जाता? वो तो राजनीति, वो तो रखेगा ही रखेगा। वही राजनीति है, वही राजनीति में चलेगा। तो नीतीश जी ने भी सही किया है। क्या किया है उसका वो समझे। आप खुश हैं? हम खुश हैं ना नाराज हैं? हमको उससे क्या लेना है? हमको जो कहते हैं गोबर पातेंगे, चाहे नीतीश हो चाहे लल्लू। अब चीज नीतीश कुमार जिस भी उसे अपना जो है सो माने राजनीति किए और पार्टी बांधे, उस पार्टी का नाम था समता पार्टी, और ये समता मूलक समाज बना रहे थे। लेकिन आज ये नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जरा जो है सो हमारे बिहार में विषमता मूलक समाज बना रहे हैं। और एक गरीब आदमी है, उसको 5 किलो महीना में चावल दिया जा रहा है। बताइए 5 किलो चावल में उसका 5 गो परिवार खा जी लेगा? देश जो है सो चलने वाला नहीं है इन राजनेताओं से। देश पर गरीबी, कर्जा, बेचारी, बीमारी, बेकारी, माने नाना तरह का प्रलोभन जो है सो देश पर फंसता जाएगा। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए 19 वर्ष में 9 बार नहीं, वो 20 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, जो पार्टी आएगा वो सब देगा। आज नीतीश उसमें तो वो भी देगा, कल उसमें तो वो भी देगा। नमस्कार। अभी फिलहाल हम बिहार के एक और गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ दादाजी लोग हैं और इनसे हम पूछेंगे कि जो नीतीश जी ने दल बदल की है तो इनका भी अब क्या मत है और ये क्या राय रखते हैं। चाचा जी, ये बताइए कि अभी नीतीश जी ने जो जेडीयू छोड़ के पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने आरजेडी छोड़ करके बीजेपी पार्टी बनाई है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी डिसीजन है उनका? हम तो ये कहेंगे कि उनका जो डिसीजन है वो अपना नेतृत्व का डिसीजन करते हैं। वो जिस पार्टी में उसका बहुमत मिलता है, जिस पार्टी से उसको वर्चस्व मिलता है, उस पार्टी में वो पलट जाते हैं। तो नेता बदलते रहते हैं, जनता नहीं बदलती है। जनता जैसे है वैसे है। जनता जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ है, जो और पार्टियों के साथ है और पार्टी के साथ है, जो नीतीश कुमार के साथ है वो नीतीश कुमार के साथ है। यहाँ जातीयता का राजनीति है। नीतीश जी अपना जातीय समीकरण जोड़ करके पार्टी मारते रहते हैं। नहीं, तो ये बताइए, हम जब नेता चुनते हैं, जनता अपने नेता को चुनती है तो वो विकास के लिए चुनती है ना, और एक स्थिर सरकार रहे ताकि अच्छे से विकास हो सके। लेकिन ये बार बार पलटी मारना, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, क्या आपको नहीं लगता कि वो केवल कुर्सी बचाने के लिए पलटी मारते हैं? हाँ, कुर्सी बचाने के लिए पलटी मारते हैं कि हमारा जिस पार्टी में जाए वर्चस्व रहे और हम नेता बना रहे। तो कुर्सी बचाने से क्या विकास हो सकता है? आप ये पूछ रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि वो जीत गए हैं तो कुर्सी बचाने दे गए हैं, क्या गए हैं? भाजपा जब जानता है कि भाजपा पर कहे थे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है कि हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। फिर दरवाजा खुल जाता है। तो पार्टियों का समीकरण है कि आज इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, जो जहाँ फायदा रहता है तहाँ लोग जाते हैं। नहीं, देखिए वहाँ भाजपा की सरकार फिलहाल नहीं है और भाजपा के अगर नेता ने बोला कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ये नीतीश की भी तो अपने कुछ दायित्व बनते हैं, कुछ अपने सम्मान है। उन्होंने भी कहा था कि अब हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, तो वो भी तो बोल करके फिर पलटी मार के आ गए। चल गया, वो भी रख लिए। अब इस विशेष हम क्या कहेंगे? वो तो देखो वो रख लिया, लेकिन इनको जाना तो नहीं चाहिए था ना। कह रहे हैं वो रखा तभी ना गए, नहीं रखता तो कैसे चला जाता? वो तो राजनीति, वो तो रखेगा ही रखेगा। वही राजनीति है, वही राजनीति में चलेगा। तो नीतीश जी ने भी सही किया है। क्या किया है उसका वो समझे। आप खुश हैं? हम खुश हैं ना नाराज हैं? हमको उससे क्या लेना है? हमको जो कहते हैं गोबर पातेंगे, चाहे नीतीश हो चाहे लल्लू। अब आपको रोड बनवाना हो, नल जल योजना से पानी आना हो, आपको कोई भी काम कराना तो सरकार के पास ही तो जाएंगे ना। जगह देखिए नल जल कितना वहाँ के पानी नल जाता है, देख लीजिए। आप आए हैं इनको देखिए, घर में नल जल की तो हर जगह समस्या है, हर जगह यही सुनने को मिल रही है। लेकिन बाकी चीज़ें हैं, जैसे आप ब्लॉक लेवल पर जाएंगे या फिर बिजली हो गया आपके घर में, या फिर गैस कनेक्शन हो गया, गैस मिलना, तो ये सारी सुविधाएं भी तो सरकार से ही मिलती है ना आपको। जो पार्टी आएगा वो सब देगा। आज नीतीश उसमें तो वो भी देगा, कल उसमें तो वो भी देगा। नहीं, तो आप तो पिछले 19 साल से नीतीश को ही देख रहे हैं ना, अभी दूसरी पार्टी तो आई ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी भी देगी? उसके पार्टी से उससे पहले समझते थे कांग्रेस राज थी, लल्लू की राज थी, सब हम देखते थे। हम लोग आ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है जी। राजनीतिक लाभ, ये लल्लू जी जो पार्टी छोड़े हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए,
लालू जी ने लाल कैसे? नीतीश कुमार ने अच्छा, कि हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। किस तरह का राजनीति लाभ? राजनीति लाभ कि हम कुर्सी पर बने रहेंगे, इस पार्टी में भी जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे, उस पार्टी में भी जाएंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, और जिसमें हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस पार्टी में हम नहीं जाएंगे। कहाँ गए? आरजेडी में नहीं गए, बहुजन में नहीं गए, और किसी पार्टी में नहीं गए, ये चले गए भाजपा में, भाजपा ही से अलग हुए थे। अच्छा एक चीज बताइए, लोगों का ये भी कहना है कुछ लोगों का कि वो इंडिया अभी गठबंधन बना था, तो इंडिया गठबंधन का वो सोच रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, उसमें हाँ, नेता चुना जाएगा। नेता चुना जाएगा, तो इस वजह से वो उसमें थे, तो कहीं ना कहीं उसमें इनको नहीं चुना जाना, इसके वजह से भी ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। हाँ, वही ना हम कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए गए हैं, बिहार के जनता के भला के लिए नहीं। जनता के भला के लिए नहीं गए हैं। ये जो भी 15 लालू नीतीश का मुख्यमंत्रित्व काल बना, जनता को कोई खास भलाई, रोड रास्ता गली नली तो कोई सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेसिक चीजें है, वो तो कोई भी आएंगे उनका दायित्व है वो चीज नीतीश करना। कुमार जिस व्यू से अपना जो है सो माने राजनीति किए और पार्टी बांधे, उस पार्टी का नाम था समता पार्टी, और ये समता मूलक समाज बना रहे थे। लेकिन आज ये नीतीश कुमार और लालू यादव ये दोनों जरा जो है सो हमारे बिहार में विषमता मूलक समाज बना रहे हैं। अब अच्छा। तो ये कैसे विषमता है भाई? जी जी बताइए। तो विषमता ऐसे है कि मान लीजिए कि किसी को जो है सो 10 बीघा टुकड़ा है, फिर भी उसको राशन का राशन, कूपन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ, ऋण लोन सब कुछ दिया जा रहा है। और एक गरीब आदमी है, उसको 5 किलो महीना में चावल दिया जा रहा है। बताइए 5 किलो चावल में उसका 5 गो परिवार खा जी लेगा? तो ये तो विषमता मूलक लोग समाज चला रहा है। समता मूलक समाज कहाँ चल रहा है? बिल्कुल एक नौकर का महीना जो है सो 1.5 लाख रुपया है, और एक नौकर का महीना जो है सो वही नौकर कहलाता है, बिल्कुल उसका महीना 10,000 रुपया है। आप पत्रकार हैं, आपको सरकार 5,000 महीना दे करके गाँव गाँव भेज रही है। और एक जो है सो RTO ऑफिस का पत्रकार है, चाहे मान लीजिए कि जांच ब्यूरो का पत्रकार है, उसको 1.5 2 लाख महीना दे करके सरकार बिहार बंगाल दूसरा इस तरह की विषमता तो है ही हमारे, सरकार हो या समाज हो। तो ये लोग विषमता का समाज चला रहे हैं बाबू। ये देश जो है सो चलने वाला नहीं है इन राजनेताओं से। देश पर गरीबी, कर्जा, बेचारी, बीमारी, बेकारी, माने नाना तरह का प्रलोभन जो है सो देश पर फंसता जाएगा। जब तक से इस देश में समता मूलक समाज नहीं चलेगा, सब समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। अच्छा जी बताइए, अभी 19 साल में नीतीश जी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं तो ठीक किया है, नहीं कहा कि 19 साल में 9 बार। हाँ 9 बार, इसलिए कि उनको राजनीतिक लाभ लेना है, किसी तरह से राजनीतिक लाभ लेना है। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए 19 वर्ष में 9 बार नहीं, वो 20 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा देखिए, चाचा जी का ये कहना है कि उनको अपने कुर्सी को बचाने के लिए अगर 19 साल में 20 बार भी कुर्सी बदलनी पड़े तो बदल सकते हैं, चाचा जी का कहना है। तो इस तरह से नीतीश जी केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपनी कुर्सी को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेते हैं, न कि जनता और बिहार के भविष्य को बनाए रखने के लिए और भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए वो निर्णय लेते हैं। ये चाचा जी का कहना है। बहुत ही वृद्ध हैं और इनका जो राय है वो बहुत ही तजुर्बे और एक्सपीरियंस वाला है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें वो अनुभव की है पहले, उसी आधार पे ये कह रहे हैं चाचा जी। तो इस तरह का यहाँ पे सभी गांव वालों का भी राय है, और आपको इससे पहले भी मैंने दिखाया अलग अलग गांव में कि जो चाचा जी ने पलटी मारा, यानी कि नीतीश चाचा ने जो पलटी मारा है, उसको लेकर के गांव में अलग अलग लोगों का क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।